Dear students, today we are going to discuss the short answer questions from the lesson Gadri Babas in Kalapani Jail. So let's begin. और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिस्ट अ फ्यू की मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी. सो कुछ की मेंबर्स जो मेन मेंबर्स थे गदर पार्टी के उनके नाम बताएं. बाबा सोहन सिंह बकना, बाबा निधान सिंह, करतार सिंह सराबा, विष्णु गणेश पिंगले वर अ फ्यू की मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी. सो ये सारे नाम हैं उन फ्रीडम फाइटर्स के जो की मेंबर्स थे, जो मेन मेंबर्स थे गदर पार्टी के. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोड ऑफ टॉर्चरिंग. सो मोड ऑफ टॉर्चरिंग, मेथड ऑफ टॉर्चरिंग, अत्याचार करने का, तकलीफ़ देने का क्या तरीका था ब्रेव फाइटर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो ब्रेव फाइटर्स को तंग करने का, तकलीफ़ देने का क्या तरीका था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, अंग्रेज़ सरकार द्वारा जो अपनाया जाता था. और आंसर क्या है, द ब्रेव फाइटर्स वर फोर्स टू वर्क ऑन एन ऑयल मिल. सो ब्रेव फाइटर्स को, जो बहादुर लड़ाके थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको मजबूर किया जाता था काम करने के लिए ऑन एन ऑयल मिल, ऑयल मिल के ऊपर, तेल के कोलू के ऊपर, टू एक्सट्रैक्ट एटलीस्ट 30 पाउंड्स ऑफ कोकोनट ऑयल डेली. और उनको मजबूर किया जाता था कि वो काम करें और कम से कम 30 पाउंड्स जो मात्रा का कोकोनट ऑयल है रोज़ वो निकालें. सो जैसे चक्की होती है, मतलब इस तरीके से जहाँ पे बैलों को वैसे तो बांध के तेल निकाला जाता था गोल गोल घुमा के, तो बैलों की जगह पे उनको वहाँ पे बांध के तो उनसे तेल निकलवाया जाता था. और कम से कम 30 पाउंड जो है डेली कोकोनट ऑयल निकालने की उन्हें हिदायत होती थी. दे वर मेड टू पाउंड कोकोनट हस्क. और उन्हें कहा जाता था कि जो कोकोनट हस्क है, जो नारियल के छिलके हैं, कि उनको पाउंड करके, उनको घिस के टू प्रोड्यूस क्वायर थ्रेड्स. सो क्वायर थ्रेड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रस्सी बनाने वाले जो धागे हैं तो वो तैयार कर रहे हैं, उससे ये भी काम करवाया जाता था. इफ़ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाज लेस. और यदि जो मात्रा जितनी जितनी कही जाती थी उससे कम वो प्रोड्यूस करते थे, उतनी अमाउंट का तेल नहीं निकालते थे जितना कहा जाता था, या उतने धागे जो है वो ना प्रोड्यूस कर पाते थे, तो दे वर एब्यूज्ड एंड विप्ड. तो उनको अब्यूज़ किया जाता था, गालियाँ दी जाती थी और उनको विप किया जाता था, कोड़े मारे जाते थे, उन्हें इस तरीके से तकलीफ़ें दी जाती थी, टॉर्चर किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अदर टू नेम्स फॉर सेलुलर जेल. सो सेलुलर जेल के लिए और कोई दो जो नाम दिए जाते थे वो बताओ. सो सेलुलर जेल, स्मॉल जेल, काल कोठरी. सो उसके लिए और कौन कौन से दो नाम थे, द डेविल्स आइलैंड एंड काला पानी जेल. और ये दो नाम थे, द डेविल्स आइलैंड की शैतान का द्वीप, और काला पानी जेल फॉर द टू अदर नेम्स ऑफ सेलुलर जेल. सो ये और दो नाम थे सेलुलर जेल के. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सेलुलर जेल. सो फिजिकल कंडीशंस कैसी थी, भौतिक हालात कैसे थे सेलुलर जेल के, मतलब अंदर से कैसी रूपरेखा थी जेल की. द सेलुलर जेल वाज कंस्ट्रक्टेड टू आइसोलेट, पनिश एंड टॉर्चर द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. सो पहली बात यही है कि जो सेलुलर जेल था उसको बनाया इसीलिए गया था ताकि आइसोलेट किया जा सके, अलग थलग किया जा सके, पनिश किया जा सके, सज़ा दी जा सके और टॉर्चर किया जा सके, तसीहें तकलीफ़ें दी जा सकें टू द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, सो उनको तकलीफ़ें देने के लिए ये जेल खास तौर पे बनाया गया था. द एरिया वाज फुल ऑफ मॉस्किटोज़ एंड ब्लड सकिंग लीचेस. और ये जो एरिया था ये मॉस्किटोज़ से, मच्छरों से, और ब्लड सकिंग लीचेस, खून चूसने वाली जो जोंकें हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, तो उनसे भरा पड़ा था. द फूड वॉज थॉरली बैड एंड इनसफिशेंट. और जो खाना भी अंदर मिलता था जेल के वो बैड था, बुरा था और इनसफिशेंट था, ना काफ़ी था, जितना होना चाहिए कम मात्रा में उससे दिया जाता था. इस तरह के हालात थे जेल के. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर द चीफ गवर्निंग ऑफिशियल्स इन द सेलुलर जेल. सो कौन से चीफ मेन गवर्निंग ऑफिशियल्स थे, नियंत्रण करने वाले कौन से अफसर थे सेलुलर जेल में. सो जो मेन ऑफिसर्स थे, द जेलर डेविड बैरी. तो जेलर था जिसका नाम डेविड बैरी था, सुपरिटेंडेंट मुर्रे, और सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम मुर्रे था, एंड द चीफ कमिश्नर वर द चीफ गवर्निंग ऑफिशियल्स इन द सेलुलर जेल. ये तीन ऑफिसर्स थे, जेलर, डेविड बैरी, सुपरिटेंडेंट मुर्रे और चीफ कमिश्नर जिसका नाम तो नहीं बताया गया. तो ये सब चीफ गवर्निंग ऑफिशियल्स थे सेलुलर जेल में.
नेक्स्ट है हाउ वर द कन्विक्ट्स पनिश्ड व्हेन दे फेल्ड टू वर्क प्रॉपर्ली। सो जो कन्विक्ट्स थे, जो आरोपी थे, जिन पे दोष लगाया गया था, जिन पे मुकदमा चल रहा था, सो उन आरोपियों को, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको आरोपी बनाया गया था, तो उनको कैसे पनिश किया जाता था, कैसे सज़ा दी जाती थी व्हेन दे फेल्ड टू वर्क प्रॉपर्ली, जब वो प्रॉपर्ली काम करने में असफल हो जाते थे, जो काम उनसे कहा जाता था करने को, जैसे 30 पाउंड कोकोनट ऑयल को उसको ऑयल मिल से प्रोड्यूस करना, तो उसमें यदि कोई कमी रह जाती थी तो उनको क्या सज़ा दी जाती थी। व्हेन दे फेल्ड टू वर्क प्रॉपर्ली, अब वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते थे, पूरा काम नहीं कर पाते थे, देवर अब्यूज्ड, तो उनको अब्यूज़ किया जाता था, गालियाँ दी जाती थी। ह्यूमिलिएटेड, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था, शर्मिंदा किया जाता था। बीटन मर्सीलेसली, और निर्दयता से मारा जाता था, पीटा जाता था। टॉर्चर्ड, उनको टॉर्चर किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, तकलीफ़ें दी जाती थी। एंड विप्ड, और उनको विप किया जाता था, कोड़े मारे जाते थे। तो ये सब तरह की पनिशमेंट्स उनको दी जाती थी। और नेक्स्ट है हु वर एड्रेस्ड एज डेमी गॉड्स एंड वाई। सो डेमी गॉड्स कह के किनको संबोधित किया जाता था। सो डेमी गॉड्स मतलब आधे गॉड्स, छोटे गॉड, छोटे भगवान किनको कहा जाता था, एंड वाई, और क्यों कहा जाता था। द वार्डर्स, पेटी ऑफिसर्स एंड जमादार्स वर एड्रेस्ड एज डेमी गॉड्स। सो ये जो जितने भी वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स थे, उनमें वार्डर्स आते हैं, पेटी ऑफिसर जो जूनियर ऑफिसर्स थे, और जमादार्स, इन सब को डेमी गॉड, छोटे गॉड कहा जाता था। दे बिलीव्ड दैट, और ये लोग ये मानते थे कि टू टॉर्चर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, की पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, राजनीतिक कैदियों को टॉर्चर करना, स्वतंत्रता सेनानियों को तकलीफ़ें देना, वाज या डिवाइन राइट, उनका डिवाइन राइट है, अलौकिक अधिकार है। जैसे परमात्मा ने उनको अधिकार दिया है, वो खुद परमात्मा है, तो उनको ये अधिकार मिला हुआ है, ऐसा वो समझते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मंत्रा ऑफ गदराइट्स। और ये जो गदराइट्स थे, गदर पार्टी के जो मेंबर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी, इनका क्या मंत्र था, क्या मोटो था राइट इन द बिगनिंग ऑफ देयर कन्विक्शन पीरियड। सो जो इनका कन्विक्शन पीरियड था, आरोप का समय था, मुकदमे का समय था, जब इन पे मुकदमा चल रहा था, जेल में थे, तो बिल्कुल शुरू में ही जेल में जाने के बाद इन्होंने क्या फ़ैसला लिया, क्या मंत्र अपनाया, क्या मोटो था इनका। राइट इन द बिगनिंग, बिल्कुल शुरू में ही, द गदराइट्स रिजॉल्व, गदराइट्स ने ये ठान लिया, ये फैसला कर लिया, नॉट टू सफ़र एनी इंसल्ट और अब्यूज़, की वो कोई भी बेइज्जती या गाली सफ़र नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, विदाउट डिटर्मिन्ड रिटेलिएशन। सो बिना डिटर्मिन्ड, पक्के इरादे वाली, रिटेलिएशन के, प्रतिरोध के, विरोध के बगैर, सो चुपचाप ये जो इंसल्ट है, अब्यूज़ है, इसको नहीं सहेंगे। सो ये इनका मंत्र था, ये इनका मोटो था, सिद्धांत था, तो इसको वो अनुसरण करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज ज्योतिष चंद्र पाल रिमूव्ड टू ए मेंटल हॉस्पिटल। सो ज्योतिष चंद्र पाल को क्यों हटा के मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया, जेल से मेंटल हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट किया गया, पागल खाने में क्यों ले जाया गया। ज्योतिष चंद्र पाल वाज ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक। सो ज्योतिष चंद्र पाल जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे महान, तो वो एक लंबी हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे थे, भूख हड़ताल की हुई थी उन्होंने। ही पास ब्लड इन स्टूल, और उनके स्टूल में, टॉयलेट में ब्लड निकलना शुरू हो गया, खून निकलना शुरू हो गया, उनकी जो तबीयत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। आफ्टर ए मंथ, और एक महीने के बाद, ही वेंट टोटली मैड, वो पूरी तरह से मैड हो गए, पागल हो गए, एंड वाज रिमूव टू ए मेंटल हॉस्पिटल, और उन्हें वहाँ से रिमूव किया गया, शिफ्ट किया गया मेंटल हॉस्पिटल में, पागल खाने में। तो भूख हड़ताल की वजह से उनकी ये हालत हो गई, तो उनको उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाई डिड जेल अथॉरिटीज़ डिसकंटिन्यू। क्यों जो जेल अथॉरिटीज़ थी, जो जेल के अफसर थे, क्यों उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, रोक दिया सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस ऑफ बैड ट्रीटमेंट। सो जो कुछ उनकी प्रैक्टिसेस थी, प्रचलन थे, तौर तरीके थे बैड ट्रीटमेंट वाले, बुरे बर्ताव वाले, उनमें से कुछ तरीके उन्हें बंद क्यों करने पड़े। द स्टिफ रेजिस्टेंस बाय पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और जो स्टिफ रेजिस्टेंस हुई, कड़ा विरोध हुआ पॉलिटिकल प्रिजनर्स द्वारा, राजनीतिक कैदियों द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, फोर्स्ड द जेल अथॉरिटीज़, उसने फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया जेल अथॉरिटीज़ को, जेल के अफसरों को, टू डिसकंटिन्यू सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस, कि वो अपनी कुछ जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, प्रचलन थे, तौर तरीके थे,
उनको डिसकंटिन्यू करे, उन्हें रोके ऑफ बैड ट्रीटमेंट, जो बैड ट्रीटमेंट वाले तौर तरीके थे, बुरे बर्ताव वाले, तो उनको रोकने पे वो मजबूर हो गए क्योंकि कड़ा विरोध किया पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने. So these were the short answer questions. I hope you'll find them easy and useful. So we'll be doing the long answer questions from this lesson in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.